सबसे पहले तो मैं सर 15वीं विधानसभा की जो मेरी नज़र में जो खासियत आई वो बताना चाहता हूं सर कि 66 के बाद 1966 के बाद जब से हरियाणा प्रदेश का निर्माण हुआ है तब से लेकर और 2024 के चुनाव तक पहली बार किसी पार्टी की तीसरी दफा सरकार लगातार बनी है। और दूसरी बात सर 1966 के बाद सिंगल पार्टी का लार्जेस्ट अपोजिशन मेंबर बने। आप लोग भी ताड़ी बजा दो, आप लोगों ही कह रहा हूं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में आई है। जी मैडम कह रहा हूं। स्पीकर सर, हमारे सिविल हॉस्पिटल है, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन पिछले 7-8 साल से रखी थी जी, रेडियोलॉजिस्ट ना होने की वजह से वो खराब पड़ी है सर। और अब रेडियोलॉजिस्ट पोस्टिंग हुई है तो अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होगी। तो मैं आपके माध्यम से हमारी छोटी बहन आरती राव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्ट्रासाउंड मशीन का वहां प्रबंध करवाया जाए। ठीक है, उनको सीएमओ की पोस्ट खाली है सर। आऊंगा मामन जी, आऊंगा भी। आप अपनी बात रखिए। हमारे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर सीएमओ की पोस्ट खाली पड़ी है जी, फिजिशियन नहीं है। सर्जन की ट्रांसफर हो गई है, 6 पोस्ट सर्जन की हैं। ऑपरेशन की तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन सर्जन ना होने की वजह से ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। हमारे दादरी के अंदर सर जींदिया महाराज के टाइम से एक स्कूल था, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसमें बारिश के समय में पानी भर जाता है, 2-2, 3-3 फीट पानी भर जाता है, बच्चे पानी के अंदर से स्कूल में जाते हैं। अभी पीछे इलेक्शन के दौरान बारिश हुई थी, जिसके अंदर दादरी शहर में लुहारू रोड के पास 300-400 एकड़ में पानी भर गया था, जिसकी वजह से अब की बार बुआई नहीं हो रही। आपके माध्यम से मैं गिरदावरी की रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर कि उस जमीन की गिरदावरी कराई जाए। और सबसे बड़ी बात सर, हमारे भिवानी जिले के अंदर जितनी भी नहरें बनी थी वो स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के समय में बनी थी। उसके बाद 7-8 नहरें और भी बनी हैं। और ये भिवानी जिले के लिए और मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि इतने साल के बाद हमारी छोटी बहन श्रुति चौधरी को इरिगेशन डिपार्टमेंट मिला है। मैं आपके माध्यम से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चौधरी बंसीलाल की इच्छा थी कि भिवानी और लुहारू के टिब्बों के अंदर ईख की फसल पैदा हो, ये उनकी इच्छा थी, जो इच्छा SYL कंप्लीट ना होने के कारण पूरी नहीं हो पाई। मैं बहन श्रुति से ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, और मैं भिवानी जिले का, पुरानी भिवानी डिस्ट्रिक्ट का वोटर और MLA होने के नाते ये मैं उम्मीद करता हूं कि भिवानी के नहरों में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। बाजरे की फसल सर, बाजरे की फसल MSP के ऊपर दादरी बारडा के अंदर बम्पर खरीद हो रही है। पीछे सरकार में बाजरे पर MSP नहीं था, ये साथी कह रहे हैं कि MSP। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, इन्होंने विधानसभा चुनाव के अंदर ये घोषणा की थी कि हम MSP लागू करेंगे। इनको तेलंगाना में किसने रोका है? इनको कर्नाटक में किसने रोका है? इनको हिमाचल में किसने रोका है? इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है कि वहां क्यों नहीं करते भाई MSP? हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है जहां 24 फसलों के ऊपर MSP हरियाणा सरकार दे रही है, लेकिन जहां कांग्रेस की बहुमत की सरकार है वहां कितनी फसलों पर दे रहे हैं, एक बार पता कर लीजिए इनसे। मंडियों से ही आया हूं भाई, कहीं बाहर से नहीं आया। सुनील जी आप अपनी बात रखो। और मैं एक बात, अभी हमारे बोंद इलाका है सर, बोंद इलाके में नहर के पानी की दिक्कत थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक टेलीफोन किया था, टेलीफोन पर रिक्वेस्ट की थी कि जी मेरे बोंद इलाके में मेरे को पानी चाहिए, मेरे किसान की नहर में पानी नहीं है, फसल बिजाई पर आ गई है। उन्होंने 15 मिनट के अंदर मेरे पास EIC का फोन आया, अधिकारी का फोन आया कि जी बताओ कब पानी चाहिए। मैंने कहा कि मेरे को दिवाली से पहले पानी चाहिए। पता नहीं कहां से मोड़ के पानी दिलाया सर मेरे को। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं सर। सिर्फ 1 मिनट में कंक्लूड करूंगा। अभी पीछे अब ये कह रहे हैं EVM, शॉर्ट करिए सुनील सर, बस 1 मिनट। अब ये मेरे साथी कह रहे हैं EVM का कोई कसूर नहीं था सर। कसूर था तो भावी मुख्यमंत्री था एक, जो 1000 भावी थानेदारों को साथ लेके घूम रहा था पूरे हरियाणा में। वो 1000 पहले तो थी सर गुलाबी गैंग, अब की बार एक नई गैंग आई, किल की मार गैंग। वो किल की मार गैंग 1000 लड़के पूरे हरियाणा में घूम रहे थे, 1001 से मिलने नहीं दिया गया किसी को, वो ही घेरे रहते थे। असल कसूर तो वो था, EVM के ऊपर ये पेल रहे हैं।